नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में नई सरकार ने युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबे की सरकार की तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा में सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार दिया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इन दिनों उत्सव का माहौल है, नौजवान प्रसन्न है। पीएम ने कहा कि हरियाणा की सरकार की पहचान विशेष पहचान है। विशेषता यह है कि हरियाणा की सरकार नौकरी तो देती है, लेकिन बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देती है। साथ ही पीएम मोदी ने हरियाणा सरकार में नियुक्ति पत्र पाने वाले 26,000 युवाओं को भी विशेष बधाई दी। विशेष पहचान हरियाणा में तो नई सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला है। और आप में से जो हरियाणा से परिचित होंगे उनको पता है, इन दिनों हरियाणा में एक उत्सव का माहौल है, नौजवान प्रसन्न है। और आपको पता है, हरियाणा में हमारी सरकार की पहचान विशेष पहचान है। वहां की सरकार की पहचान है, वो नौकरी देती तो है, लेकिन बिना खर्ची, बिना पर्ची वहां नौकरी देती है। मैं आज हरियाणा सरकार में नियुक्ति पत्र पाने वाले 26,000 नौजवानों को भी विशेष बधाई देता हूं। हरियाणा में सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दिल्ली की गतिविधियां बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल के गठन और विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति के बाद अब मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्तियां होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में कई दौर की मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की। हरियाणा में परीक्षा में नकल को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से लगाए गए आरोपों पर मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में कौन सा नकल राज चल रहा है। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नकल कर रहे हैं। इस कारण से वे अपने विधानसभा दल के नेता का चुनाव नहीं कर पा रहे। वहीं प्रियंका गांधी ने वायनाड की सेवा की बात कही है, जिस पर अनिल विज ने कहा कि इन्होंने किसी की सेवा नहीं की। सेवा तो इन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की है, जिन्हें नामांकन में अंदर नहीं लेकर गए। कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार। सुरजेवाला जी खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नकल कर रहे हैं, शैलजा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नकल कर रही है। इसी कारण से इनका अभी तक विधायक दल का नेता तय नहीं हो पा रहा। तो नकल तो ये मार रहे हैं। अब ऐसा है, सुरजेवाला जी सीधा सीधा बोले ना, तो हम सीधा सीधा जवाब देंगे। अब ये ऊंट पे छिपकर बात करना कमजोर आदमी की निशानी है। बीजेपी हरियाणा के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पूरे जोश में है, क्योंकि जहां दूसरी विपक्षी पार्टियां अभी हार का मंथन ही कर रही हैं, वहीं बीजेपी ने अपना सदस्यता अभियान भी पूरे जोरों शोरों से चलाया हुआ है। इसी को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री आज अंबाला पहुंचे और कार्यकर्ताओं को इस अभियान की शुरुआत करवाने के लिए मूल मंत्र दिया। मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि सदस्यता अभियान में अंबाला जिला में लगभग 2.5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। अभियान स्टार्ट हुआ है। इस सदस्यता अभियान के शुरू करने के निमित्त यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कि ये बताया गया पार्टी की तरफ से कि हमने कैसे सदस्यता करनी है, किस व्यक्ति को कितनी सदस्यता का टारगेट दिया गया है। तो ऐसे करके 2.5 लाख मेंबर हम लोग अंबाला जिले के बनाने वाले हैं।
सर, कांग्रेस के सांसद हैं रणदीप सुरजेवाला, वो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में खुलेआम नकल राज चल रहा है। उन्होंने ट्वीट किया आज। देखिए, वो ट्विटर नेता हैं, कहीं से भी फेक फोटो खिंचवाते हैं और भेज देते हैं। कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, चुपचाप बैठ गए तो उनका अस्तित्व भी चला जाएगा। मगर मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो कांग्रेस के लोग बोलते हैं तो उनको जागना चाहिए अपने गिरबान के अंदर भी। हमने तो बहुत प्रयास किए हैं कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो। उसके लिए तमाम प्रकार के संसाधन भी हमने स्कूलों को उपलब्ध कराए हैं, हर सेंटर पे उपलब्ध करवाए हैं कि भाई कहीं से भी कोई गड़बड़ी ना हो पाए। फिर भी अगर कहीं से कोई इस तरह की बात निकल के सामने आई है या आती है, उन सारी चीजों को समाप्त करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। आप सर शिक्षा मंत्री भी हैं, वो ये भी बात साथ में कह रहे हैं कि शिक्षा माफियाओं का राज चल रहा है हरियाणा में, फेक डिग्रीज देते हैं कॉलेज, वो सब बातें भी करेंगे। देखिए, पता नहीं कहाँ से ये जानकारी दे रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो उसकी आप एक बार कंप्लेंट्स करिए, इस मामले को संज्ञान में लेंगे अगर ऐसा कोई बात है तो। और जब इतने बड़े नेता कोई बात कह रहे हैं तो हो सकता है कि भाई उसकी बात में दम हो। अगर दम है तो उसकी एक शिकायत दें, जरूर अमल में लेके आएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 युवाओं को ऑनलाइन माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर वितरित किया है। इस पर डाक विभाग द्वारा अम्बाला में आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत सपने के अंतर्गत पिछले 10 सालों में लाखों युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। पराली जलाने को लेकर छिड़े घमासान पर बोलते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है जो आम जनता के सहयोग के बिना खत्म नहीं हो सकता। इसके लिए सरकारों के साथ साथ किसानों को भी अपनी भागीदारी देनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा पंजाब के किसानों से पराली न जलाने की अपील की है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा ध्यान नौजवानों को रोजगार सृजन पर पूरी तरह से लगा हुआ है और पिछले 10 सालों में लाखों नौजवानों को देश के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में उनको नियुक्ति पत्र देकर उनको रोजगार देने का काम किया है। आज सेकंड फेज में भी पहले रोजगार मेले में देश के 40 स्थानों पर 51,000 नवयुवकों को विभिन्न विभागों में आज नियुक्ति पत्र ऑनलाइन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको सौंपे और विकसित भारत के योगदान इन सब नवनियुक्त नौजवानों का रहने वाला है, क्योंकि अगले 25 साल ये देश की सेवा में लगाएंगे और अगले 25 साल में ही ये देश विकसित भारत बने। ये मोदी जी की सरकार का संकल्प है सबको साथ लेकर देश को विकसित भारत बनाने का। और ये नौजवान नया नया सीखें, प्रशिक्षण लें, उनके लिए 1400 विभिन्न कोर्स भी स्थापित किए गए हैं जो कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से उनको उस पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, कौशल से परिपूर्ण हो सकते हैं, तो उसकी सुविधा भी इनको मिलेगी। और जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लगातार सीखता रहने की प्रवृत्ति इंसान के अंदर रहनी चाहिए, तो ये भी आज नौजवानों को उन्होंने आह्वान किया है। और इस देश में जितने भी रिक्त स्थान पड़े हुए हैं भारत सरकार में नौकरियों के, उन सबको, उन रिक्तियों को पूरा करना
ये मोदी सरकार का संकल्प है और उसके लिए ये लगातार नियुक्ति पत्र नौजवानों को दिए जा रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एमएसपी को लेकर केंद्र और हरियाणा पंजाब की राज्य सरकारों पर बड़े और संगीन आरोप लगाए। आज चंडीगढ़ में प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र और हरियाणा की नायब सरकार, साथ में पंजाब की भगवंत मान सरकार भी हरियाणा पंजाब के किसानों, खेतीहर मजदूरों, आड़तियों, मंडी मजदूरों और राइस मिल मालिकों के साथ धोखा कर रही है। सुरजेवाला ने दावा किया कि भाजपा इन्हें किसान आंदोलन की सजा दे रही है। विषय लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। हरियाणा और पंजाब में, हरियाणा और पंजाब के किसान को, खेत मजदूर को, आड़ती को, मंडी मजदूर को किसान आंदोलन की सजा देने का एक सुनियोजित षड्यंत्र भाजपा द्वारा किया जा रहा है। एमएसपी को खत्म करने का भाजपाई षड्यंत्र अब सरकार के तथ्यों और आंकड़ों से बेनकाब हो चुका है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। धान की खरीद में आधी से ज्यादा कटौती, एमएसपी पर रजिस्ट्रेशन करने वाले किसान की संख्या में आधी से ज्यादा कटौती, और केवल हरियाणा और पंजाब में पिछले साल के मुकाबले 83 लाख टन, चौंकिए मत, 83 लाख टन धान कम खरीद की एमएसपी पर कटौती। हरियाणा और पंजाब के किसान, खेत मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, मिल मालिक, उन सबको भाजपा किसान आंदोलन की सजा दे रही है। 3 खेती विरोधी काले कानूनों का विरोध करने और मोदी सरकार को अपनी ड्योढ़ी पर झुकाकर उन 3 खेती विरोधी काले कानूनों को वापस करने के एवज में साजिशन अब बदला लिया जा रहा है। और इस षड्यंत्र में मोदी सरकार, हरियाणा और पंजाब दोनों की सरकारें शामिल। इस षड्यंत्र के 6 पहलू हैं और मैं आपको 6 के 6 पहलू बहुत जल्द से दिखाऊंगा। पहला पहलू है फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी को काट दिया गया। भिवानी पुलिस ने फेस्टिवल सीजन में अप्रिय घटना रोकने के लिए शहर में सर्च अभियान चलाया। यहां ट्रेन में आने वाले यात्रियों के सामान की जांच की। वहीं रेलवे स्टेशन के बाहर होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में भी सर्च अभियान चलाकर वहां ठहरे लोगों की जांच की। संदिग्ध वाहनों को भी रुकवाकर जांच की गई। एसएचओ इंस्पेक्टर सत्यनारायण खुद जांच में जुटे। करीब 2 घंटे तक सर्च अभियान चलाया गया। सिटी एसएचओ सत्यनारायण ने बताया कि आज भिवानी पुलिस ने विभिन्न जगहों पर सर्च अभियान चलाया है ताकि त्योहारों के चलते कोई भी अप्रिय घटना ना घटे और शांतिप्रिय ढंग से त्योहारों को मनाया जा सके। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा रेस्ट हाउस, धर्मशालाएं, रेलवे स्टेशन सहित अनेकों जगह पर अभियान चलाया गया। भिवानी में प्रतिबंध के बावजूद भी दुकानदारों ने भारी मात्रा में पटाखे बेचने के लिए स्टॉक जारी रखे हैं। अब दिवाली नजदीक आते ही ये सामने आने लगे हैं। अनाज मंडी चौकी पुलिस ने एक दुकान के अंदर से करीब 2 क्विंटल पटाखे बरामद किए, जिन्हें सील किया गया है। पिछले कुछ दिनों के दौरान जिले में करीब 6-7 जगह से पुलिस भारी मात्रा में स्टॉक किए गए पटाखे बरामद कर चुकी है। एक अनुमान के अनुसार करीब 26 से 27 क्विंटल पटाखे पुलिस बरामद कर चुकी है। अभी भी काफी दुकानदारों ने दिवाली पर बिक्री के लिए पटाखे स्टोर कर रखे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर अनाज मंडी चौकी पुलिस ने अनाज मंडी की दुकान पर छापा मारा, जहां गत्ते की पेटियों में पटाखे स्टॉक करके रखे हुए थे। वीर सिंह लेडी फायरमैन और एसएचओ साहब और चौकी इंचार्ज का मेरे पास फोन आया कि अनाज मंडी 83 नंबर दुकान में पटाखे मिलने की सूचना है, आप मौके पर पहुंचे। हम मौके पर पहुंचे और कार्रवाई चल रही है। अनाज मंडी के अंदर सफल अभियान चलाया था। वहाँ हमें जो प्रतिबंधित पटाखे उनकी एक खेप मिली है, जिसपे हम अलग से एफआईआर दर्ज करवाएंगे। जो हमने अभी सर्च ऑपरेशन होटल्स में चलाया, तो बेसिकली हमारा जो सर्च ऑपरेशन था संदिग्ध व्यक्तियों के लिए था,
और इस तरह की जो बगैर आईडी के जिसने रूम दिया हो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अंबाला में चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर आज सुबह भीषण हादसा हो गया। दिल्ली से जम्मू कटरा जा रही हरी ट्रेवल की बिहार नंबर की बस के आगे एक ट्रक जा रहा था, लेकिन इसी बीच पुलिस की एक बोलेरो गाड़ी ने ट्रक को रोकने के लिए ट्रक के आगे गाड़ी लगाकर ब्रेक लगा दी, जिसके कारण ट्रक को भी ब्रेक लगानी पड़ी और पीछे से आ रही एसी स्लीपर बस ट्रक में जा भिड़ी। बस और ट्रक के बीच टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के अगले हिस्से के परछक्के उड़ गए। बस ड्राइवर अगले केबिन और स्टीयरिंग के बीच बुरी तरह फंस गया। ड्राइवर को बाहर निकालने के लिए आखिरकार हेडरा मंगवाना पड़ा, जिसकी मदद से ड्राइवर को बाहर निकाला गया। दिल्ली से जम्मू कटरा बस है, बस चल रही थी, बस के आगे एक ट्रक चल रहा था, ट्रक वाला भी आगे खड़ा होगा, उसका भी पीछे चोट, ट्रक के पीछे जहाँ गाड़ी लगी है। ये पुलिस की जिप्सी थी जो पीछे से आई और एकदम से ट्रक के आगे गाड़ी रोक दी उन्होंने, तो ट्रक वाले ने ब्रेक मार दी, पीछे बस चल रही थी, बस रुकी नहीं, एकदम से कोई गाड़ी तो रुकती नहीं है, इस वजह से ये हादसा हुआ। ड्राइवर को चोट आई है, उसकी टांग में फ्रैक्चर बता रहे हैं, अभी देखो हॉस्पिटल जाके क्या है क्या नहीं। धनतेरस से पहले सोना चांदी के दामों में काफी उछाल देखने को मिला है। बावजूद इसके अंबाला के व्यापारी इस बार व्यापार में बढ़ोतरी की उम्मीद लगा रहे हैं और धनतेरस को लेकर सुनारों ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार बाजारों में चांदी की तुलसी के पौधे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस बार आपने बताइए आप सभी को, व्यूअर्स को हमारे, कि इस बार दिवाली के ऊपर जो रेट्स हैं सोने के बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो रहे हैं, और इसी कंपैरिजन के अंदर हम देखें तो सिल्वर के रेट से बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और आप बिल्कुल पीक लेवल पे गोल्ड के जो रेट्स हैं इस समय, परंतु रेट बढ़ने के बावजूद इस समय मार्केट के अंदर सोने की बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है। और सोने का रेट कभी भी हमें लगता है कि ये बहुत बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं होता। आजकल चांदी जो है 1 लाख रुपए पर केजी के आसपास मूव कर रही है, और जो गोल्ड है 80,000 रुपए पर तोला के आसपास मूव कर रहा है। हम ज्वेलर्स भाइयों ने इस बार विशेष तैयारी कर रखी है, जिसके अंदर शुद्धता के मतलब 49 के सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स जो धनतेरस के लिए स्पेशली बनवाए हुए हैं, उसकी बहुत सेल बढ़ी हुई है आजकल। और दिवाली पे भी हमने बहुत अच्छे से गिफ्ट आइटमें और अपना गणेश जी और लक्ष्मी जी के विषय में बहुत अच्छी सी ज्वेलरी मेंटेन की हुई है, बनाई हुई है, जो सभी को बहुत पसंद आ रही है। भिवानी के सामान्य अस्पताल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक घनश्याम सराफ पहुंचे। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल के बुजुर्गों को आज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की है, जिसमें 70 साल से ज्यादा अधिक के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री दिया गया। आदरणीय विधायक जी श्री घनश्याम दास जी का धन्यवाद करता हूं कि शॉर्ट नोटिस में ये हमारे आकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आज जो हमारे आयुष्मान भारत का जो योजना है उसको एक्सपेंड किया गया है। एक्सपेंशन का मतलब यह है कि जो 70 साल के जो व्यक्ति हैं सभी को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने के लिए पात्र हो गए हैं। और जैसे ही सरकार बनी थी उन्होंने भी डायलिसिस की सुविधा का तोहफा जनता को दिया। अब 70 साल से ऊपर आयु के जो नागरिक है उनको भी आयुष्मान कार्ड बनने के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 70 वर्ष की आयु से अधिक का व्यक्ति किसी भी इनकम ग्रुप का हो उन सबको आयुष्मान का लाभ मिले, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। और पूरा प्रदेश और देश मानता है कि मोदी जी के माध्यम से जैसे जैसे ये काम बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। और डायलिसिस की सुविधा के लिए डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि पूरी की पूरी डायलिसिस की सुविधा भिवानी में उपलब्ध रहेगी और सबको फ्री इसमें दिया जाएगा। ऐसे ही 1-2 कार्यक्रम हो रहे हैं जिनके माध्यम से हमारा प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित होगा। सिरसा में मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। रक्त जांच के लिए मरीज को अब दूर दराज अस्पतालों में नहीं भटकना पड़ेगा। उनकी सुविधा के लिए जिले की 13 पीएचसी में कंप्लीट ब्लड काउंट्स जांच मशीन आएंगी, जिन्हें इस सप्ताह इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे मरीजों को रक्त जांच करवाने के लिए और जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। पूरे ज़िले में अभी हमारे पास जो ब्लड डायग्नोस्टिक्स के लिए जो मशीनें आ रही हैं लैब्स के लिए,
वो करीब करीब 13 मशीनें पीएससी के लिए और 3 सामान्य अस्पतालों के लिए आएंगी। तो उसके अंदर जो रक्त के टेस्ट हैं वो काफ़ी हो पाएंगे और प्रतिदिन हम लगभग हमारी कैपेसिटी 200 लोगों की जांच करने की बढ़ जाएगी। और आमजन को इसमें विशेष सुविधा मिलेगी कि एक तो उनको प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा और एक दूसरा उनको बार बार जिला अस्पताल में जो टेस्टों के सैंपल लेके या स्वयं को आके यहाँ करवाना पड़ता था, उससे उनको ये सुविधाएं सारी फील्ड में मिलने लगी। तो पहले ये सुविधा सिर्फ जिला लेवल हॉस्पिटल में उपलब्ध, जिला लेवल पे थी और डबली में भी फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर था, लेकिन फील्ड के अंदर सुविधाएं तो थी लेकिन वो कम थी, उनकी गुणवत्ता भी थोड़ी कम थी और अब नंबर ऑफ टेस्ट भी काफ़ी हम बढ़ा देंगे इस बात। मरीजों को सुविधा ये रहेगी कि उनको जैसे अपने नियरेस्ट जो भी स्वास्थ्य केंद्र होगा उसके अंदर अधिकतम जांच उनकी हो पाएगी और उनको फरीदाबाद में भी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दी गई है। बल्लभगढ़ के साथ साथ परतला विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर बिल्लौच गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स अस्पताल की सौगात दी है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि आज देश और प्रदेश के लिए बेहद खास दिन है। जहां एक तरफ धनतेरस भगवान धन्वंतरी की जयंती है, तो वहीं आज के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं में करोड़ों रुपए की सौगात दी है। आज बहुत अच्छा दिन है, एक तो धनतेरस है, तो मैं सबको बधाई देना चाहूंगी। आज प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़ी बड़ी प्रोग्राम्स इनॉग्रेट किए पूरे भारत में। इनॉग्रेट ही नहीं किए, शिलान्यास भी किया है। उनमें से 2 प्रोग्राम हमारे हरियाणा के, दोनों यहाँ पे बल्लभगढ़ के हैं और इनमें से एक हेल्थ सेंटर का है और दूसरा एक 15 बिस्तर के CHC का है जो बनने वाला है। दिवाली का त्योहार जहां देश विदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं दिवाली के इस पवित्र त्योहार को मिट्टी के दियों से भी रोशन किया जाता है और ये मिट्टी के दिए बड़ी मेहनत से तैयार किए जाते हैं। अमृतसर स्थित घुमियार मोहल्ला में रहने वाले परिवार एक दिन में करीब 50,000 मिट्टी के दिए तैयार करते हैं। दिए बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि वे दिवाली से कुछ महीने पहले से ही मिट्टी के दिए बनाना शुरू कर देते हैं और उन्हें पहले से ही ऑर्डर मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा फर्क हो गया, दूसरा माल चल गया ना मिट्टी का, इसमें ज्यादा फर्क हो गया। मेहनती नहीं मिलती हमको, कोई ध्यान ही नहीं देता हमारे तरफ। छोटे छोटे बच्चे भी संभालने, पढ़ने लिखने भी जाना, क्या करना, सारा काम तो करना है। मेरा पति भी नहीं है, सिर पे डेथ होगी उसकी। थोड़ी बहुत ही लगती है उसकी मार भी, काफी असर पड़ा उसका भी। हमें 2 महीने हो गए लगे को सारा माल बनाते बनाते। उधर तो जितना आता है उतना भुगता देते हैं बस। 30 रुपए की दिवाली है, दीवे का तोड़ा है, तोड़े में 500 होते हैं। हमें हमारी मेहनत तो मिलती ही नहीं है, बस हम। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।